भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 75% से अधिक आबादी की आजीविका खेती पर ही निर्भर है। अभी भी अधिकांश किसान पारंपरिक तरीके से ही रबी, खरीफ या नगदी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन कुछ वैसे भी किसान हैं जो वैज्ञानिक विधि से नई नई फसलों की खेती कर रहे हैं। इससे किसानों को पहले के मुकाबले अच्छी उपज मिल रही है। आज हम एक ऐसे ही कंद के बारे में बात करेंगे जिसकी खेती बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किसान अधिक करते हैं। ये देखने में तो आलू की तरह लगता है, लेकिन खाने में इसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शकरकंदी की। शकरकंद एक तरह का कंद है। इसकी फार्मिंग आलू की तरह की जाती है। इसकी खेती के लिए बलुई डोमेट मिट्टी ज्यादा उपयुक्त माना गया है। वही मिट्टी का पीएच मान 5.8 से 6.8 के बीच ही होना चाहिए। इसकी खेती हमेशा सूखी जमीन पर की जाती है। पथरीली और जल भराव वाली जमीन पर इसकी खेती करने पर फसल को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे तो आप किसी भी मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मानसून के सीजन में इसकी खेती करने पर ज्यादा पैदावार होती है। इसके पौधे 25 से 34 डिग्री तापमान में अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। अगर किसान भाई शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले शकरकंद की नर्सरी तैयार करनी होगी। करीब 1 महीने में इसकी नर्सरी विकसित हो जाती है। इसके बाद पहले से तैयार खेत में पौधों की रोपाई कर दे। रोपाई करने के 120 दिन बाद शकरकंद की फसल तैयार हो जाती है। आप खाद के रूप में पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। अगर खेत की मिट्टी ज्यादा अम्लीय है तो बोरोन और मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि हमेशा विशेषज्ञों की सलाह पर ही खाद का छिड़काव करें। अगर किसान भाई 1 हेक्टेयर में शकरकंद की खेती करते हैं तो उनको 25 टन तक पैदावार मिल सकती है। अगर आप 10 रुपए किलो भी शकरकंद बेचते हैं तो 25 टन शकरकंद बेचकर 2.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ में 33,000 से 33,500 कटिंग लगाया जाता है, जिसकी लागत लगभग 10 से 12,000 आती है। वहीं 3 से 4 महीने में शकरकंद लगभग 10 टन प्रति एकड़ तैयार होता है, जिससे किसान को 2 लाख तक का सीधा मुनाफा मिलता है। इसे लगाने के लिए किसान इसके शीश का प्रयोग कर सकते हैं। इसके शीश को 20 सेंटीमीटर काट कर लगाया जाए तो ये फसल तैयार हो जाता है। शकरकंद के पौधे की रोपाई करते समय पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर रखें। इसके साथ साथ एक पौधे को लगाते समय 2 गांठ जमीन के अंदर डालें। इसके बाद 15 से 20 क्विंटल गोबर प्रति एकड़ के दर से खाद के रूप में डालें। खरपतवार से बने खाद का भी आप उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट जरूर डालें, जिसकी मात्रा आप 60-60-60 प्रति एकड़ की होनी चाहिए। मतलब कम लागत में आपको अधिक मुनाफा इससे मिलना तो लाजमी ही है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।